इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी में इस समय भगदड़ का माहौल है। आए दिन कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने दल को तिलांजलि देकर कांग्रेस का दामन थाम लेता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं को भी महत्व दे रही है जो नेता अपने भाई बंधुओं को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। सागर जिले के नरियावली विधानसभा के विधायक प्रदीप लारिया के भाई ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। इतना ही नहीं, सतना जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे तमाम नेता हैं जिनके भाई बंधु सिर्फ इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कमज़ोर दिखाई देती है तो बड़े नेताओं के भाई बंधु रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर किसी दूसरे दल से टिकट लेकर के चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, बालाघाट की पूर्व विधायक अनुभा बंजारे ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मामला यहीं पर नहीं रुका। हरदा के युवा नेता दीपक सारण, जो कृषि मंत्री कमलेश पटेल के बहुत नज़दीकी बताए जाते हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। कर्नाटक का चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जब भी कोई मीटिंग होती है या मीटिंग करती है पार्टी, तो उसके नेता यही कहते हैं और सुने जाते हैं कि हमें कर्नाटक की चर्चा नहीं करनी है। लेकिन उनकी कोई भी मीटिंग बिना कर्नाटक के चर्चा के खत्म नहीं होती। कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कहा था, यहां कर्नाटक का क्या मतलब, हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता है, हम चुनाव जीत लेंगे। अभी एक दो दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सतना कार्यालय में बैठक हुई तो सतना शहर के महापौर ने कहा हमें कर्नाटक की चर्चा क्यों करनी है। अब बिना कर्नाटक के चर्चा के भारतीय जनता पार्टी की कोई मीटिंग खत्म नहीं होती। कर्नाटक की जीत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में इस कदर बैठी है कि वे कर्नाटक के चुनाव परिणाम से डरे हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी सर्वे कराए हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार जिस तरीके से हर वर्ग हर समूह के लिए घोषणाएं कर रही है, उससे सरकार का डर बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। जनता भी यह कहने लगी है कि 4 साल भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ कर सोने वाले नेता अब नींद से जाग उठे हैं। अब उन्हें आम जनता का दुख दर्द, आम जनता की पीड़ा, आम जनता की समस्याएं नजर आने लगी है। राजनीतिक पार्टियों की भी बड़ी घटिया कार्यशैली होती जा रही है। राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व यह मानकर चलता है कि जब सरकार बन जाए तो 4 साल गहरी निद्रा में सो जाइए और जब चुनाव के 1 साल बचे तो जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान पर 2020 खेला जाता है, उसी तरीके से नेता राजनीति के मैदान पर 2020 खेलकर घोषणाओं की बारिश कर देते हैं। जिस तरीके से आम आदमी को बिना मौसम के बारिश अजूबी लगती है, उसी तरीके से जब राजनीतिक घोषणाओं की तेज बौछार होने लगती है तो आम आदमी समझ लेता है कि शायद चुनाव का मौसम आ गया है। जिस तरीके से बरसात के मौसम में मेढक टर्राने लगते हैं, उसी तरीके से चुनाव आते ही यह नेता भी मेढक की तरह टर्राने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना के लिए 1000 की घोषणा करती है तो कांग्रेस कहती है हम 1500 देंगे, सिलेंडर भी 500 रुपये में देंगे, 100 यूनिट बिजली माफ़ कर देंगे, 200 यूनिट बिजली हाफ कर देंगे। चुनावी मौसम में नेता घोषणाओं की कालीन इस कदर बिछा देते हैं कि पथरीले और कटीले डगर भी मखमली लगने लगते हैं। जिन नेताओं के दरवाजों पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, उन नेताओं के दरवाजे से कुत्ते हट जाते हैं। उन नेताओं के दरवाजे पर मुस्कुराते हुए दरबान नजर आने लगते हैं और दीवारों में लिख दिया जाता है सुस्वागतम या आइए आपका स्वागत है। नेताओं के दोगले चरित्र से जनता वाकिफ है, लेकिन इन नेताओं को दोगला बनाने में भी जनता की बहुत बड़ी भूमिका है। जब पैसे और कंबल लेकर जनता वोट देगी, जब पायल और बिछिया लेकर जनता वोट देगी, तो नेता कहीं ना कहीं उस पैसे को निकालने के लिए भ्रष्टाचार तो करेंगे ही। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।